गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, गाना शुरू कर दिया। भाई मुझे गाना आता नहीं। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें यह गाना गाया गया था। एक्टिंग करने वाले तो राज कपूर साहब थे। गाना वैसे इट इज़ ए वेरी स्वीट सॉन्ग। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो आप देखिएगा। तो दुनिया में हमारा दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। हमारी सरकार अपने दिल की बात करती है। जो सरकार के दिल में, सरकार का मतलब मिस्टर मोदी, जो कुछ वो चाहते हैं वो करते हैं। महाराज जी ने चाहा कि लॉकडाउन कर दो। एक्चुअली क्या है कि ये महाराज अहंकार से भरे हुए हैं। द मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। पूरे मुल्क को उंगलियों पर कैसे नचाना है। पहले तजर्बा करके देख लिया था नोटबंदी में। 150-200 लोग मर भी गए लाइनों में खड़े खड़े, लोगों ने शोर नहीं मचाया। इसका मतलब कि मेरे फार्मूले बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अब लोकबंदी, ये जो तालाबंदी की है, इस कुछ प्राप्त नहीं हुआ इससे। आज से 4 हफ्ते पहले, अगर आप याद करो, 4 हफ्ते पहले रोज ये खबर दिया करते थे कि पिछले 24 घंटों में 200 आदमी और आ गए कोरोना के विक्टिम। 2 हफ्ते पहले, ये 4 हफ्ते पहले 200 आदमी कहते थे, 2 हफ्ते पहले ये कहते थे 500 आदमी, और आजकल 3-4 दिन हो गए ये कहते हैं पिछले 24 घंटे में 4000 कोरोना विक्टिम और आ गए। और आज कह रहे थे 5500 से ऊपर कोरोना विक्टिम आ गए। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कोरोना विक्टिम की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब तो 1,12,000 से ऊपर हो चुके हैं, और कोरोना के संक्रमण की तादाद, स्पीड भी बढ़ रही है। और महाराज जी कहते हैं, महाराज जी क्या सिस्टम इनका कहता है कि हमारा पूरे विश्व में रिकवरी रेट बहुत शानदार है। आपका तो सब कुछ ही शानदार है। आपका भाषण शानदार है, आपका झूठ शानदार है, आपका नॉलेज शानदार है। क्या क्या कहें, क्या क्या कहें। आपका नॉलेज जो हमें पता ही नहीं था, अब पता लगा। कबीर को, गोरखनाथ को और गुरु नानक को एक ही जगह मीटिंग करते हुए दिखा सकता है, और कोई दिखा सकता है क्या? किसी वैज्ञानिक की हिम्मत नहीं कि वो कह दे कि जब बादल होते हैं तो राडार अंधा हो जाता है। आपको ही पता था, आपने कह दिया। खैर एनीवे, तो मेरे कहने का लबल तो यह है कि लॉकडाउन से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ना तो कोरोना रुका, और ना ही मरीजों के बढ़ने की तादाद रुकी। पहले इन्होंने कहा कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं, हफ्ता का ये शोर मचाया खूब। फिर कहा कि हजूर साहब से आए हुए जो श्रद्धालु हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। तो अब तो भाई तबलीगी जमात भी खत्म हो गई, अब हजूर साहब से आए हुए सिख श्रद्धालु भी खत्म हो गए। अब कौन फैला रहा है कोरोना? क्यों लगाया? आप घर किसको कहते हैं कि ये मेरा घर है? घर में और जेल में अंतर क्या है? जो आपका घर है उसमें जाने के लिए आपको बेल बजा के जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है, आप किसी भी कमरे में कभी, मान लो कि आपके घर के 5-7 कमरे हैं, किसी भी कमरे में कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अपने घर में बैठ के आप कुछ भी खा सकते हैं, पहन सकते हैं।
जब आपका दिल करेगा आप नहाएंगे, जब आपका दिल करेगा आप सोएंगे, ये मतलब फुल आजादी। तो अपना देश, इसको क्या कहेंगे? अपने देश का मतलब है कि आप अपने मुल्क में जहां चाहो जा सकते हो। एक्सेप्शन है कि जो सेंसिटिव एरियाज है मिलिट्री के, कंटोनमेंट्स के, वहां नहीं जाना। वैसे आप आजादी से घूम सकते हैं, कहीं भी रह के अपना कारोबार कर सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये हो गया अपना देश। तो पहली कंडीशन कि आप कहीं भी जा सकते हैं। मोदी साहब के राज में यह कंडीशन तो बिल्कुल खत्म ही होगी ना। पे ये बता रहे हैं यूपी के, बिहार के, कि वो जाना चाहते हैं अपने घर, और सरकार बसेस, रेल, सब के ऊपर कंट्रोल है। बस मेरी है, मैंने खरीदी है, पर मैं तब तक चला नहीं सकता उसे जब तक सरकार ना कह दे। हजारों बसेस हैं, लाखों होंगी वैसे, लाखों बसेस, लाखों कारें, लाखों थ्री व्हीलर्स, लाखों टू व्हीलर्स, पता नहीं क्या क्या लोगों ने खरीदा अपनी सुविधा के लिए या अपनी कमाई के लिए। पर जब तक सुल्तान आजम हिंद का हुक्म ना हो जाए आप इनको चला नहीं सकते। खड़े हैं, जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक नहीं चल सकते। तो अपना देश, अपने देश की बसेस, अपने देश की रेल, अपने देश के हवाई जहाज, वो सारा सिस्टम जो आपको ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है, बेशक आपका अपना है, बेशक सरकारी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, एक आदमी की उंगली के इशारे पर चलेगा, एक आदमी की उंगली के इशारे पर रुक जाएगा। अब तो आप पक्के बेशर्म होंगे अगर आप कहें कि आप आजाद हैं। हिंदुस्तान के लाखों मजदूर अपने घर जाने के लिए पता नहीं क्या क्या तरद्दत कर रहे हैं, पैदल चले हुए हैं। गर्भवती महिलाएं पैदल चली हुई है, इतनी दुर्गति कर दी कि 2-3 महिलाओं को सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ गया। भाइयों और बहनों, एक बार मुझे बना दो, मैं वो कर दूंगा जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। ये इन महापुरुष ने कहा था। कांग्रेस का सिस्टम करप्ट है, इसको उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंका। तो आपका जो सिस्टम है वो करप्ट नहीं है। आपके 303 एमएलए हैं, एमपी हैं, उनमें से आधे से ज्यादा, आप खुद तहकीकात करवा के देख लो, आधे से ज्यादा करप्ट लोग हैं, आधे से ज्यादा करप्ट लोग हैं। तो करप्ट लोगों की मदद से चलाया हुआ राज कितना अनकरप्ट होगा, कितना साफ सुथरा होगा। हिंदुस्तान के लोगों को अपना देश दीजिए, हिंदुस्तान के देश लोगों को अपना घर दीजिए। घर हमारे हैं, हम अपने घरों को जा नहीं सकते। मैं तो यूं की बात कर रहा हूं, मैं तो अपने घर में ही बैठा हूं। खैर, गांव हमारे हैं, हम अपने गांव में एंटर नहीं कर सकते। स्टेट हमारी है, हम अपनी स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। यूपी के पे ये यूपी में दाखिल नहीं होने दे रहे। यूपी के जो कारिंदे हैं, मतलब योगी राज के, तो अपने स्टेट में नहीं जा सकते, अपने घर में नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से अपने इलाके में घूम नहीं सकते। क्या आप आजाद हैं? दुनिया के, या तो आप ये भूल जाइए कि आपका कोई अपना घर है, आपका कोई अपना देश है। अगर इस बात से आप सहमत नहीं हैं तो इस बात को मान जाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के गुलाम हैं। आप अपने घर में एंटर नहीं कर सकते, अपनी स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही।
ये आजादी के लिए कदम उठाना पड़ेगा आपको, तब आप आजाद हो पाएंगे। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए।